हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है दिलशाद आजमी और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। और इस कहानी में हम देखेंगे कि एक शेर जो जंगल का राजा है वो और एक लोमड़ी जो कि काफी चालाक मानी जाती है, इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन क्या है। तो शेर जो है वो अपनी तारीफ में बोलता है कि मैं तो जंगल का राजा हूँ और लोग मुझसे डरते हैं। और इस पर लोमड़ी का काउंटर आंसर आता है कि मैं भी इस जंगल की सबसे तेज और तर्रार मानी जाती हूँ। इस पे फिर शेर बोलता है कि मैं अगर चाहूँ तो लगभग 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता हूँ। तो लोमड़ी फिर इसका भी जवाब देती है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं भी कम से कम 40 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती हूँ। इस पे फिर शेर बोलता है कि अगर मेरी जो दहाड़ है वो लगभग 8 किलोमीटर तक दूर लोगों को सुनाई देती है। तो इस पे लोमड़ी का फिर से आंसर आता है कि मैं तो एक साइलेंट किलर हूँ और मेरे शिकार को तो पता ही नहीं चलता कि मैं उस तक कब पहुंच गई। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों की बातें चल रही थी। इसमें एक गिलहरी भी ऊपर नीचे करके इनकी बातें सुन रही थी, बड़े ध्यान से सुन रही थी। फिर इसी बीच शेर बोलता है कि मैं तो कम से कम एक दिन में 5 से 8 किलो तक का मीट खा सकता हूँ। लोमड़ी बोलते हैं कि मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, मुझे मांस ज्यादा नहीं चाहिए, पर मैं फुर्तीली बहुत हूँ। फिर शेर बोलता है कि अगर मेरे जबड़े में कोई एक शिकार आ जाए तो उसकी मौत पक्की है, वो कभी बच नहीं सकता। इस पे फिर लोमड़ी ने काउंटर आंसर किया कि मैं दिन में भी शिकार कर सकती हूँ और रात में भी शिकार कर सकती हूँ। ये मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, ये ताकत है मेरे अंदर कि मैं दिन में भी देख सकती हूँ, रात में भी देख सकती हूँ। शेर बोला कि मेरा वजन इतना है कि अगर मैं किसी के ऊपर चढ़ जाऊं, किसी भी जानवर के ऊपर, तो उसका दम यूं ही निकल जाता है। फिर इस पे लोमड़ी ने आंसर किया कि मैं तो जमीन में भी अटैक कर सकती हूँ और जरूरत पड़े तो मैं पेड़ पे भी अटैक कर सकती हूँ। तो दोस्तों ये बातें चल ही रही थी कि जो गिलहरी इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी, उससे रहा नहीं गया और उसने आखिरकार इन दोनों से, शेर से और लोमड़ी से, सिर्फ एक सवाल पूछा कि अगर आप दोनों के अंदर इतनी क्वालिटी है तो आप इस पिंजड़े में क्या कर रहे हो, इस चिड़ियाघर में आपका क्या काम है। अब इन दोनों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर भी कैपेबिलिटी होती है, पर हम कहीं ना कहीं किसी पिंजड़े में कैद होते हैं और उस पिंजड़े को हम तोड़ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक ऐसा पिंजड़ा है जिसे हम चाहते हैं तोड़ने के लिए, बाहर आना चाहते हैं कुछ करने के लिए, पर हम उस कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पाते। ठीक इसी तरीके से हमारी एक आदत होती है टालने की। टालना ये भी एक पिंजड़ा है जिसे हम तोड़ नहीं पा रहे। हमने कुछ प्लान बनाया, हमें ये करना है, कोई भी काम हो, चाहे स्टडी का हो, चाहे कोई टारगेट बना रखा हो, हमने कुछ अचीव करना हो, कोई स्पोर्ट में एक्टिविटी हो, पर हम उसे टालते जाते हैं। ये भी एक तरीके का पिंजड़ा है। हमने प्लान बना रखा है कि हम अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालेंगे, इवन कि हम मोबाइल में अलार्म वगैरह सब सेट कर लेते हैं, पर हम उसे फॉलो नहीं करते। इवन कि अलार्म बजता है, हम मोबाइल उसे स्विच ऑफ करके फिर से दोबारा सो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक पिंजड़ा है जिसे हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। कोई भी टारगेट अगर हमने बनाया है कि हमें ये चीज हासिल करनी, उसके लिए हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस हर दिन करनी होती है। शुरू के कुछ दिन तो हम उस प्रैक्टिस को करते हैं, फॉलो भी करते हैं, पर आगे चल के हफ्ते दो हफ्ते बाद वो चीजें हमसे छूटने लगती हैं, क्योंकि हम उसके यूज टू नहीं होते। और वो चीजें हम इस तरीके की प्रॉब्लम भी हम एक पिंजड़े को ही मानते हैं। हम इस तरीके की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जिसे हम तोड़ नहीं पा रहे। ये भी एक तरीके का पिंजड़ा है। तो दोस्तों ओवरऑल कहने का मतलब ये है, स्टोरी का सार ये है कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है और आप उस पर वर्कआउट करें तो वो चीज़ बिल्कुल निखर के आएगी और आप किसी भी तरीके के पिंजड़े को तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।